That's my news wrap. लेट्स वाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा कोई वकील, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। सोनम वांगचुक का अनशन दूसरे दिन ही जारी, कहा दिल्ली नहीं आ सकते तो अपने शहर में करें सांकेतिक अनशन। और राज्यसभा सांसद के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली शपथ, बोले जनता की आवाज बुलंद करना मेरी प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस, स्थानीय कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों स्तर पर कार्रवाई जारी है। मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद चंपत राय दिल्ली रवाना हो गए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कोर्ट की छुट्टियों के बाद होगी। इधर पुलिस ने जेल में बंद 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या धाम स्थित एसबीआई शाखा से 7 आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट जुटाए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि मंदिर में नौकरी के दौरान उनके खातों में कितना पैसा आया। बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से तय किया है कि चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किसी भी आरोपी की पैरवी कोई वकील नहीं करेगा। इस फैसले के लिए बार की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बार ने शासन को पत्र भेजकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक कविता साझा की है। अपनी कविता में उन्होंने लिखा, राम को लूटा देश को लूटा, अच्छे दिन का नारा झूठा। और सरकार पर भ्रष्टाचार और जन भावनाओं से जुड़े सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने देश में एकता बनाए रखने की भी बात कही। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सोमवार को 10वें दिन में पहुंच गया, जबकि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वांगचुक केवल नमक और पानी के सहारे अनशन कर रहे हैं। उन्होंने देश भर के लोगों से शिक्षा सुधार, जवाबदेही और पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में आंदोलन से जुड़ने की अपील की। वांगचुक ने कहा कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वे अपने शहर या गांव में एक दिन का सांकेतिक अनशन रखकर भी समर्थन दे सकते हैं। वहीं धरना स्थल पर अभिजीत दीपके ने टॉयलेट व्यवस्था पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सोनम सर अनशन पर बैठ रहे, उनकी तबीयत जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ते जाएगा तबीयत खराब होते जाएगी, तो वो कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के टॉयलेट में तो इन्होंने पानी भी बंद कर दिया है। मैं सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर जो टॉयलेट है और पीछे जो टॉयलेट है वहाँ जाकर देखिए आप। टॉयलेट की सफाई भी जानबूझकर ये लोग नहीं कर रहे ताकि कोई इस्तेमाल ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसान अनशन पर बैठा हुआ है तो उसके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अलाउड ही किया जा सकता है ना। दिल्ली पुलिस को एक पोर्टेबल टॉयलेट से डर क्यों लग रहा है। एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने से कौन सा कानून टूट जाएगा। या पोर्टेबल टॉयलेट यूज करना भी एंटी नेशनलिज्म हो गया इस देश में। सो दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, असली क्राइम को पकड़िए, असली गुंडों को पकड़िए। यहाँ पर सर फोड़ा जा रहा है लोगों का, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। उनके सामने आप बीजी बिल्ली बन रहे हो, छोड़ दे रहे हो। वो लोग इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं अभी एक को मारा है, शाम को आऊंगा फिर से दूसरे को मारूंगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बताया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य की कमान कुछ चुनिंदा नौकरशाहों के हाथ में है।
मुख्यमंत्री अपने फैसले खुद नहीं लेते और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर काम करते हैं। तेजस्वी ने बिहार की वित्तीय स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सरकारी खजाना खाली होने की वजह से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी हो रही है, जबकि विकास योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सम्राट चौधरी हैं, एक अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री के मैंडेट के मुख्यमंत्री है, तो जनता ने चुना है। जो केंद्र बोलेगा उस पर छाप मारते रहेंगे। बड़ा ताम झाम सिक्योरिटी का लेके चलेंगे, बड़ा बंगला चाहिए, उसी में वो व्यक्ति खुश है। अब तक का कितना बिहार सरकार का खजाना ऋषि श्री ने लूटा, या ये भी सृजन घोटाला जैसा हो जाएगा, या ये भी एस्टिमेट घोटाला जैसा हो जाएगा, या अन्य घोटालों जैसा हो जाएगा। जिन विभागों में ये महा घोटाला हुआ, उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कि मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, अदूरदर्शी हैं, नाकाबिल हैं, और अधिकारी भी जानते हैं कि कितने बड़बोले हैं, बतौलेबाज सीएम है, गहराई और कितनी समझ, विवेक और योग्यता है, ये अधिकारी जान रहे, इसलिए इनको सूट करते सम्राट चौधरी। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मराठवाड़ा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर देश में कानून का राज है तो दल बदल करने वाले सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए उद्धव ने बीजेपी को बाबर जनता पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था और अब नए बने मंदिर को लूटने का काम किया जा रहा है। धाराशिव की सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र धर्म और मराठी अस्मिता को कमजोर करने की साजिश हो रही है। वहीं परभणी में उन्होंने 6 सांसदों के दलबदल को ऑपरेशन देवेंद्र करार देते हुए बीजेपी नेतृत्व पर अपने ही नेताओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिन के सेशेल्स दौरे का समापन भारतीय समुदाय से मुलाकात और कई अहम कार्यक्रमों के साथ किया। दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी विक्टोरिया में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की और भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अरुल मिहू नवशक्ति विनायकर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की और पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी समेत 19 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे कर्नाटक से फिर से निर्वाचित होकर संसद के उच्च सदन में पहुंचे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने इसे अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में उच्च सदन में जनता की आवाज बुलंद करने के अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा 10वीं के छात्रों पर यह नीति लागू नहीं होगी। वहीं अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं बोर्ड में तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी। सीबीएसई ने 2026-27 में 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को एक बार की छूट देते हुए कहा कि वो 2 विदेशी भाषाएं पढ़ सकते हैं, लेकिन तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़ना अनिवार्य होगा। इस भाषा का मूल्यांकन स्कूल करेगा, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। नई व्यवस्था 2026-27 के 6वीं के छात्रों और उसके बाद के सभी बैचों पर लागू होगी। इनके लिए 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाएं अनिवार्य होंगी और 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।